दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मदरबोर्ड आपस में कनेक्ट करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन मदरबोर्ड को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स एक्सप्लोर हाउ मदरबोर्ड आर मेड इन फैक्ट्री। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पीसीबी यानी मदरबोर्ड को बनाने के लिए पीसीबी प्लेट बनाई जाती है, जिस पर ही सारे कंपोनेंट को फिट किया जाता है। अब इस बनी हुई पीसीबी प्लेट को एक मशीन में डाला जाता है, जहां कंपोनेंट को लगाने के लिए इस पर होल किए जाते हैं। अब अगली प्रोसेस में इस मदरबोर्ड को हाई स्पीड चिप प्लेसर मशीन में भेजा जाता है, जहां यह मशीन तेजी से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को पीसीबी प्लेट पर प्लेस करती है और इस मशीन की स्पीड बहुत तेज होती है। यह मशीन 1 सेकंड में 5 से 10 कंपोनेंट को पीसीबी पर प्लेस करती है। अब इस पीसीबी को एक मशीन से गुजारा जाता है, जहां उसमें सीपीयू सॉकेट को लगाया जाता है। इसी सीपीयू सॉकेट में बाद में हम प्रोसेसर लगाते हैं। अब अगली प्रोसेस में इस मदरबोर्ड पर लगे सारे कंपोनेंट को सोल्डर किया जाता है। इसके लिए पीसीबी को एक ऑटोमेटेड सोल्डरिंग मशीन में से गुजारा जाता है, जहां यह मशीन इन कंपोनेंट को अपनी जगह पर सोल्डर करती है। जब सोल्डरिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो अब इस मदरबोर्ड को एक टेक्नीशियन अपने हाथों से चेक करता है। उसके बाद इस मदरबोर्ड को एक कंप्यूटर गाइडेड चेकिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां मदरबोर्ड के छोटे कंपोनेंट को चेक किया जाता है, क्योंकि ये कंपोनेंट इतने छोटे होते हैं कि ह्यूमन आई से इसकी जांच कर पाना मुश्किल होता है। अब अगली प्रोसेस में इस मदरबोर्ड पर हाथों से कंपोनेंट को लगाया जाता है, जिसमें रैम स्लॉट, पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट, इनपुट आउटपुट स्लॉट और कैपेसिटर्स शामिल होते हैं। जब यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो अब इन कंपोनेंट को सोल्डर किया जाता है। उसके बाद एक टेक्नीशियन इस मदरबोर्ड की अच्छी तरह से जांच करता है। जब मदरबोर्ड सारे टेस्ट में पास हो जाता है तो अब यह मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए तैयार